Welcome dear students in a class of NEET JEE Main. Hello all can hello in lecture number 2. आज बच्चों हम लोग सेकेंड लेक्चर पे आ चुके हैं. लास्ट सेशन में मैंने आपको बताया था कि हम लोग बच्चों 5 क्वेश्चन करेंगे, 5 कंसेप्ट पढ़ेंगे एंड उसको सॉल्व करने के बाद बहुत अच्छे तरीके से उसकी प्रैक्टिस करना है. ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट डियर स्टूडेंट्स. आज का हमारा सेशन जैसे मैंने बताया था 5 क्वेश्चंस हो गए हर सेशन में एंड 5 कंसेप्ट हो गए. जितना अच्छे से कंसेप्ट प्रिपेयर करते जाओगे उतना अच्छे से सब्जेक्ट पे जेईई नीट में आपका ग्रिप आएगा. एंड देखो हर सेशन बच्चों आगे वाले सेशन से थोड़ा बहुत तो मजा आने वाला है. ओके, मतलब स्ट्रांग रहेगा. ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट कंसेप्ट. पहला कंसेप्ट है हमारा SN1 फर्स्ट कंसेप्ट है बच्चों SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म. यहाँ पे पहला लिखा था, मैंने SN1 पढ़ लिया. चलो कोई बात नहीं, ठीक है. अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे एक चीज आप फोकस लगाओ. ये क्या है? SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म. तो SN2 क्या होता है? बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. पर उसके बारे में तो हमें कुछ स्टडी करना है ही नहीं, क्योंकि आपको थोड़ी जेईई में पूछा जाएगा कि इसका पूरा नाम बताओ. ओके, अब SN2 में होता क्या है? ये बेस्ड होता है मिथाइल कैटायन में. मतलब मिथाइल हैलाइड होगा अगर तो वो सबसे ज्यादा बेस्ड बनेगा. कैटायन का यहाँ फॉर्मेशन होता ही नहीं है बच्चों. उसके बाद वो आता है बच्चों प्राइमरी हैलाइड में. उसके बाद आता है बच्चों 2 डिग्री हैलाइड में. अब यहाँ पे एक चीज फोकस करने वाली है, जो न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए वो अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए. क्यों स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए? अगर आपने बच्चों स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल लिया ना, अगर आपने स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल लिया तो वो वेट नहीं करेगा कार्बोकेटाइन बनने तक, वो तुरंत ही अटैक लगाएगा. मतलब यहां पे जो रेट बनता है, रेट प्रोपोर्शनल टू हो जाता है किसके? सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट के. एंड इट्स ऑल्सो डिपेंड्स ऑन बच्चों न्यूक्लियोफाइल्स कॉन्सेंट्रेशन टू. मतलब यहाँ पे जो रेट का आ रहा है, रेट आपने निकाला, रेट कैसे निकाला? वो सबस्ट्रेट के कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करेगा और के और वो न्यूक्लियोफाइल के कॉन्सेंट्रेशन पे भी डिपेंड करेगा. मतलब आपका न्यूक्लियोफाइल कैसा होना चाहिए? स्ट्रॉन्ग होना चाहिए. एंड आपका लिविंग ग्रुप जो है बच्चों वो बेस्ड होना चाहिए. ये चीज आप ध्यान रखो. अगर लिविंग ग्रुप इतना आसानी से नहीं निकल रहा तो न्यूक्लियोफाइल जाके अटैक कैसे लगाएगा? अब जब SN2 होता है तो SN2 में कभी भी रेसेमाइजेशन पॉसिबल नहीं होता. SN2 में सिर्फ और सिर्फ आपको इन्वर्जन वाली प्रोडक्ट्स मिलती है. अब इसके ऊपर भी मैंने SN2 का जो सेशन बनाया ना बच्चों, हेलो अगेन वाला चैप्टर निकालो, वहां पे जाके मेरा SN2 वाला रेगुलर सेशन देखो. ये मैंने आपको हिंट दी. अब हिंट के बेसिस से हम लोग बच्चों क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. हिंट का कॉपी निकाल लो, जल्दी से ले लिया. चलो मैं इसे साफ करता हूं बच्चों. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन. क्वेश्चन पे शुरू करेंगे. क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है बच्चों? क्वेश्चन है हमारे पास कुछ अच्छा खासा यहाँ पे मॉलिक्यूल दिया गया CH3. ये CH3 है बच्चों. HCl HD HBr HD CH3. अब ये D क्या चीज है? देखो कई बार बच्चे क्वेश्चन देख के घबराते हैं. आपको घबराना नहीं है. D चीज क्या है? D है ड्यूटेरियम, हैवी हाइड्रोजन लिया गया. ओके, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता. सोडियम आयोडाइड NaI लिया गया, एसीटोन लिया गया. सोडियम आयोडाइड लिया गया एंड एसीटोन लिया गया. तो एक चीज क्लियर हो गई बच्चों यहाँ पे. अब देखो एसीटोन जो होता है इसके बारे में थोड़ा स्टडी करवाता हूं. चलो, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, इसे बोला जाता है एसीटोन. क्या ये पोलर है? तो आपका जवाब रहेगा हाँ जी ये पोलर है. सही है ना, ये पोलर है. पर क्या बच्चों ये H बॉन्ड बनाएगा? नहीं. मतलब पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट दिया है. पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट दिया है. जब भी पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट दिया हो तब एक चीज आपको दिमाग में बंद करनी है, वो कौन सा रिएक्शन होगा? SN2. मतलब यहाँ पे एसीटोन की वजह से आपको मालूम हुआ कि ये रिएक्शन कैसा है? SN2 रिएक्शन बना है. ओके, और आपको पूछा जाए कि दूसरे कौन से पोलर प्रोटिक एप्रोटिक सॉल्वेंट्स होते हैं, तो आप लिखोगे बच्चों डाइमिथाइल फॉर्मामाइड DMF और डाइमिथाइल सल्फोक्साइड. इसका जो स्ट्रक्चर होता है ना बिल्कुल ऐसा ही कुछ होता है. CH3 आएगा, सेंटर में S जाएगा, डबल बॉन्ड पे हो जाएगा, यहाँ पे CH3 आएगा. इसे बोला जाता है डाइमिथाइल सल्फोक्साइड.
डाइमिथाइल फॉर्मामाइड का स्ट्रक्चर कैसा रहेगा, डाइमिथाइल फॉर्मामाइड, तो CONH2 वाला स्ट्रक्चर बनाना है आपको, वहां पे N के पास आप क्या दोगे, 2 मिथाइल, तो डाइमिथाइल फॉर्मामाइड, इस तरह से आप स्ट्रक्चर बनाओगे। ओके, कुछ ऐसा होगा स्ट्रक्चर, देख लेना, HC डबल बॉन्ड 2, यहाँ पे आप N लिखते, यहाँ पे आप लिखते CH3, यहाँ पे आप लिखते CH3, इसका नाम होता है बच्चों डाइमिथाइल फॉर्मामाइड। ओके, सो DMF DMSON ये हुआ हमारा एसीटोन। तो ये जनरली होते हैं पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट्स। तो पहली चीज एक देखो, एक ही चीज से आप नहीं बताओगे कि भाई ये SN2 होगा कि नहीं, पर यहाँ पे क्लियर था सॉल्वेंट कैसा है, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। ये सारे बच्चों जो होते हैं ना, यहाँ पे आपको पोलैरिटी देखने को मिलेगी, एक दोनों के बीच में पोलैरिटी देखने को मिलेगी, यहाँ पर भी पोलैरिटी देखने को मिलेगी बच्चों, पर यहाँ पर आपको एक चीज देखने को नहीं मिलेगी, वो क्या है, वो ये है कि ये लोग बच्चों कभी भी डायरेक्टली इंटर H नहीं बनाएंगे, H नहीं बना पाएंगे, H बॉन्ड नहीं बना पाएंगे। तो एक चीज क्लियर हुई कि ये SN2 दे सकता है। दूसरी चीज देखेंगे सोडियम आयोडाइड, अगर सोडियम आयोडाइड को आप निकालो तो वो आपको देगा I-। अब अभी हमने डिस्कस किया कि हमारा न्यूक्लियोफाइल अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। ओके, तो ये हुआ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल का एग्जांपल, ये हुआ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल का एग्जांपल। तो दो चीज से कंफर्म हो चुका है कि मेरा रिएक्शन SN2 है। अब जब मेरे पास SN2 रिएक्शन बना बच्चों, तो अब मुझे क्या करना है, I- को चिपकाना है, बस बात खत्म, इतना तो मुझे करना है। देखो सारे जो आपको ऑप्शंस दिए ना, उसमें आयोडीन 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 का रिप्लेसमेंट दिया होगा। अब क्वेश्चन क्या आता है, प्रोडक्ट जो बनेगी वो इन्वर्जन वाली बनेगी। अब क्वेश्चन ये आता है, क्या किसे निकालोगे, Cl को निकालोगे कि ब्रोमीन को निकालोगे, यहां से आपका कंफ्यूजन शुरू होगा। मैं फिर से बता रहा हूं, देखो क्वेश्चंस नहीं है, क्वेश्चंस के अंदर तो पूरा थियरी डाला है। ओके, मैं आपको समझा रहा हूं किस तरीके से समझना है, पर आप जेईई में कि नीट में सॉल्व कर रहे हो तो इतनी स्पीड से कभी भी सॉल्व मत करना। ओके, एक क्वेश्चन के लिए आपको हार्डली 40 सेकंड से यूज करने हैं। यहाँ पे Cl को निकालोगे, ब्रोमीन को निकालोगे, ये क्वेश्चन आएगा ना। तो मैंने अभी बताया कि SN2 में होना क्या चाहिए कि लिविंग ग्रुप जो है वो अच्छा खासा होना चाहिए। लिविंग ग्रुप अच्छा कौन सा होगा, तो जिसका साइज कम होगा वो होता है स्ट्रॉन्ग, मतलब वो इतना जल्दी बॉन्ड नहीं छोड़ेगा। तो यहाँ पे आसानी से बॉन्ड कौन छोड़ेगा, ब्रोमीन आसानी से बॉन्ड छोड़ेगा, क्योंकि ब्रोमीन का साइज बड़ा होता है। तो ब्रोमीन का रिप्लेसमेंट होगा, ये चीज क्लियर हो गई। तो मुझे आंसर मिल गया, ब्रोमीन होगा रिप्लेस। अब ब्रोमीन को रिप्लेस करवाना हो तो मुझे अटैक लगाना है उसके ऑपोजिट से। सामने से अगर आयोडीन को लेके गए, मैं यहां से सामने से आयोडीन लेके गया, यहाँ पे मेरा ब्रोमीन बैठा हुआ है, तो ये दोनों के बीच में क्या होगा, रिपल्जन। क्या होगा बच्चों, रिपल्जन। अब जब इन दोनों के बीच में रिपल्जन होगा तो यहाँ से अटैक पॉसिबल नहीं, अटैक जाएगा पीछे से, पीछे से अटैक गया, ये स्ट्रक्चर घूम जाएगा, आयोडीन आना चाहिए कुछ इस तरफ। तो ये ऑप्शन भी गया, ये ऑप्शन भी गया, ये दो ऑप्शन आ रहे हैं, देखो आ गया ये दो ऑप्शन, क्योंकि आयोडीन मैंने बताया अटैक पीछे से होगा, तो ये घूमेगा, हाइड्रोजन इस तरफ चला जाएगा, सही है, लाइक अम्ब्रेला इनवर्स होता है उस तरह से, हाइड्रोजन इस तरफ चला जाएगा, तो इस तरफ आना चाहिए, ये पोजीशन पे आना चाहिए आयोडीन। तो सी एंड डी बचा। अब देखो सी एंड डी में चलो ठीक है, हाइड्रोजन सामने, तो एक चीज तो क्लियर है। अब दूसरी चीज यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, इसके सिवाय और कोई भी स्पेस में कुछ अरेंजमेंट में चेंजेस नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैंने क्लोरीन को टच भी नहीं किया। तो देखो यहाँ पे तो क्लोरीन घुमा, अगर क्लोरीन घुमा तो बात बिगड़ गई, आंसर आएगा सी, क्योंकि ये भी आंसर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे क्लोरीन घूम रहा है। इस तरह से बच्चों जेईई नीट में कभी भी एमसीक्यू का आंसर, उसका करेक्ट आंसर फाइंड करने से नहीं मिलता, आपको करना है टर्मिनेशन वाला टेक्निक, इसे बोला जाता है टर्मिनेशन टेक्निक। आप क्या करोगे, सब निकाले, सब में से जितने जितने टर्मिनेट हो पाए उतने टर्मिनेट करें। कल मैंने सबसे पहला एग्जांपल बताया था ना, जब आपको क्वेश्चन पूछा गया चार में से कोई आंसर नहीं था, वैसा भी पॉसिबल हो सकता है। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट निकालो, क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेने के बाद उसको अपनी नोटबुक में लिखो, एंड उसके ऊपर दिए गए मैंने जितने भी आपको कंसेप्ट समझाए उसको एक बार लिख लो। ओके, इसकी नोट्स अच्छे से बनाना, तब जाके सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से प्रिपेयर होंगे। ओके, टेक अ स्क्रीनशॉट। उसके बाद मैं इसको साफ कर रहा हूं बच्चों, चलो मैं इसे साफ कर रहा हूं फटाफट से। आप अपना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अपनी नोट्स में लिखिए। देखो जितना प्रैक्टिस ज्यादा उतना मार्क्स ज्यादा, सीधा रूल है बच्चों, सीधा रूल। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब आता है पॉसिबिलिटी ऑफ एसएन रिएक्शन। क्या बात है, देखो कब बनेगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, वो पूछा है। अब देखेंगे कैसे बनेगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, चलो देखेंगे। क्वेश्चन दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल, कौन सा रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगा। अब मेरे पास 4 आंसर है, यहां पे आंसर नहीं है बच्चों, 4 ऑप्शन है। देखो पहला वाला, सेकंड वाला, बाकी के 2 पढ़ो। बोथ रिएक्शन आर पॉसिबल। ओके, मतलब एक चीज क्लियर है, पहले आपको ये दोनों को ही चेक करना है। हो रहा है तो सी लिखोगे, बोथ रिएक्शन आर नॉट पॉसिबल। काम तो हमारा आसान कर दिया। हमें चेक कितने को करना है, 2 ही पे टर्मिनेशन लगाना है, बाकी के 2 अपने आप टर्मिनेट हो जाएंगे। चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहली बात, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवाना है। अब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवाना हो तो न्यूक्लियोफाइल चाहिए। सबसे पहला क्या चाहिए, न्यूक्लियोफाइल। यहां पे न्यूक्लियोफाइल कौन है, ब्रोमीन, Br-, ये होता है न्यूक्लियोफाइल। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल। ओके, न्यूक्लियोफाइल कौन सा जनरेट हो सकता था, यहां पे पहली रिएक्शन ले ली तो भी ब्रोमीन माइनस होता, दूसरा रिएक्शन ले लिया तो भी ब्रोमीन माइनस मिलता। अब पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल, तो रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, मतलब एसएन नहीं होगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा। अब न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए तो दोनों में न्यूक्लियोफाइल मिल रहे थे। एंड दूसरी चीज, अच्छा खासा लिविंग ग्रुप होना चाहिए, गुड लिविंग ग्रुप, गुड लिविंग ग्रुप। ये भी इतना ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, गुड लिविंग ग्रुप होना चाहिए जो आसानी से रिलीज हो सके। अगर आप SN1 करवाना चाह रहे हो या SN2 करवाना चाह रहे हो वो मैटर नहीं कर रहा, मैटर क्या करता है, आपका जो लिविंग ग्रुप है ना वो अच्छा होना चाहिए। अब यहां पे देखो, यहां पे ये OH, यहां पे ये भी OH। अब OH जो होता है, OH इज अ बैड लिविंग ग्रुप, बैड लिविंग ग्रुप। मैं देखो समझाता हूं कैसे कैसे क्या क्या दिक्कत आएगी, बच्चे क्या करेंगे। अगर ये तो बैड लिविंग ग्रुप है सर जी, तो ये बैड लिविंग ग्रुप मतलब दोनों रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगी, तो आप लोग टिक करोगे बोथ रिएक्शन आर नॉट पॉसिबल। पर ये गलत है। क्यों गलत है, जेईई नीट का क्वेश्चन है ना, इतना इजी थोड़ी बनेगा। अब आपको पूछा क्या है कि ये तो बैड लिविंग ग्रुप है, तो अगर देखो आप एक एग्जांपल ले लो, यहां पे मैं आपको बता रहा हूं, ROH लिखा मैंने, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर रहता है ना, ठीक है। चलो अब मैंने HBr डाला इसके अंदर, HBr से मुझे क्या मिलेगा, अच्छा खासा प्रोटॉन मिलेगा, प्रोटॉन जाएगा, इसके पास प्रोटोनेशन हो जाएगा, ROH बना, इसके एक ही लोन पेयर बचा, ये प्लस आ गया। अब अच्छे खासे तरीके से यहां से आपको R+ मिल सकता है बच्चों, ध्यान से देखना, ये जाएगा लोन पेयर लेके, H2O का मॉलिक्यूल रिलीज हुआ, H2O रिलीज हुआ तब जाके R+ मिला, R+ के पास Br- जाएगा। मतलब यहां पे कुछ ना कुछ पॉसिबल हो सकता था। H+ के प्रोटोनेशन के बाद, कैटायन के फॉर्मेशन होने के बाद Br- का अटैक पॉसिबल था, पर यहां पे ऐसा कुछ पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि OH को प्रोटोनेट करना पड़ता है। ये चीज लिखो अपनी बुक में, OH को सबसे पहले क्या करना पड़ता है बच्चों, प्रोटोनेट करना पड़ता है, तभी जाके वो अच्छे से निकलेगा। ओके, तो यहाँ पे प्रोटोनेट करने के लिए हाइड्रोजन प्रेजेंस नहीं है, तो ये वाला रिएक्शन इतना आसानी से होगा नहीं। प्लस ये जो ब्रोमीन है ना बच्चों, वो बहुत अच्छे इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल के साथ जुड़ा हुआ है, तो वो इतने आसानी से निकलेगा भी नहीं। सो कौन सा रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगा, ए वाला रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगा। स्क्रीनशॉट निकालो, 2 तो कंप्लीट हो गए, 3 बाकी, 3 कंसेप्ट बाकी, 3 क्वेश्चन बाकी। स्क्रीनशॉट निकालो इसका जल्दी से। चलो मैं इसे साफ कर रहा हूं, जल्दी से स्क्रीनशॉट निकालो। घर पे जितना एमसीक्यू का प्रैक्टिस ज्यादा करोगे ना, मैं हर वक्त प्रैक्टिस 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 वर्ड को रिपीट करके जा रहा हूं, जितना प्रैक्टिस ज्यादा उतना मार्क्स ज्यादा। चलो नेक्स्ट, तीसरा SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म के ऊपर चलते हैं। अब हमने SN2 से, आज शुरुआत ही SN2 से हुआ था ना। SN2 तो आप जानते हो, SN2 में होता क्या है, न्यूक्लियोफाइल आता है, अटैक लगाता है, एक ट्रांजिशन स्टेट बनता है जहां पे कार्बन के पास 5 बॉन्ड बनते हैं। चलो देखते हैं बच्चों। ओके, बहुत अच्छा वाला क्वेश्चन आपको दिया गया है। सारे ऐसे कुछ दिया जाता है ना तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, डर जाते हैं, करना नहीं है, कुछ डरना नहीं है, यहाँ पे बहुत आसान है। देख
कितना आपका काम आसान बनाया। देखो इन लोगों ने आप पे कितना ज्यादा प्यार आ रहा है। इन लोगों को पहले से दे दिया SN2, अब SN2 दे दिया तो बात तो ठीक है। ये तो न्यूक्लियोफाइल को लगाना है, एक को निकालना है। आप किसे निकालोगे? हेलोजन को निकालोगे। अब हेलोजन को निकालना है तो ये बात क्लियर हो गई कि मैं तो ब्रोमीन को निकालूंगा। ओके, ब्रोमीन हेलोजन है, इसे ये है हमारा OH माइनस को चिपकाऊंगा। अब OH माइनस को चिपकाना है, ब्रोमीन को निकालना है, अटैक होगा ऑपोजिट पे। यहां से डायरेक्ट अटैक पॉसिबल नहीं होगा। अटैक होगा तो हाइड्रोजन जाएगा ऊपर, OH आएगा इस पोजीशन पे। तो ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है। देखो देखो देखो, यहाँ पे तो OH ऊपर गया, ये तो नहीं हो सकता। यहाँ पे OH नीचे है, वो हो सकता है। चलो D में देखो, D में क्या हो रहा है? D में तो कुछ अलग सा दिखाई दे रहा है, OH ऊपर है, वो नहीं हो सकता। C में दिया है बोथ मतलब ये वाला एंड ये वाला। अब देखो एक चीज क्लियर है, इसे आप चेंज नहीं करोगे, इसे भी आप चेंज नहीं करोगे। मैंने CH3 को देखो चेंज नहीं किया, H को भी चेंज नहीं किया। मैंने बताया था H ऊपर जाएगा, यहाँ पे H ऊपर जा रहा है, मेरी सारी कंडीशन कंप्लीट हो रही है। देखो OH आना चाहिए यहाँ पे, तो OH यहाँ पे आ रहा है। मेरा आंसर बन रहा था B। पर आप पॉसिबिलिटी एक बार देख लेना, पॉसिबिलिटी देख लेना। अगर इसी मॉलिक्यूल को आपने इस तरह से लिखा होता, ये H को मैंने ऊपर लिखता, CH3 को मैं नीचे लिखता। ओके, तो मेरा ब्रोमीन कहां आता? नीचे। मेरा H कहां आता? ऊपर। इसे बोला जाता है बच्चों स्पेस स्टोइकियोमेट्रिक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कई सारे बच्चे इसे फोकस नहीं करते। फिर से एक बार, अगर मैं इस H को ऊपर लिखता लाइक दिस, CH3 को नीचे लिखता, लिखा जा सकता है, कोई फर्क नहीं है वहां पे। इस H को मैं ऊपर लिखता, इस Br को मैं नीचे लिखता, तो OH का अटैक कहां पे होता? नीचे से नहीं होता ना, ऊपर से होता। ऊपर का H जो था वो नीचे आ जाता। बात कंप्लीट। मतलब कि ए वाला भी ऑप्शन पॉसिबल था, तो हमारा आंसर बनेगा C बोथ। समझ में आया बच्चों? देखो कितनी आसान चीजें। ऐसा जब दिखाई दे ना, जब आपको स्टेटमेंट्स कम दिए, मुझे स्टेटमेंट्स जब कम होते हो ना, तो क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत मजा आता है, कि उस टाइप के क्वेश्चन को आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। यहाँ पे तो आप पे बहुत सारी कृपाएं की गई है, डायरेक्टली SN2 दिया गया, तो बात ही कब क्लियर हो गई। सो आंसर बनेगा C बच्चों। ये ध्यान रखना, आपको देखना है उसका पूरा स्ट्रक्चर। कभी ऐसा मत देख के टिक कर देना कि चलो ये दिया है तो उसका ऐसा भी पॉसिबल था। ओके, उस हिसाब से उसका इक्विवेलेंट पोजीशंस चेंज नहीं हो रहा, वो ध्यान रखना। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द, इसका स्क्रीनशॉट निकालो, मैं इसे साफ कर रहा हूं। ओके, जब तक मैं इसे साफ करूं आप क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट निकालो, क्वेश्चन साफ नहीं होगा। सो डोंट वरी बच्चों, डोंट वरी। ऑलराइट, ले लिया स्क्रीनशॉट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चौथा टॉपिक आया हमारा SN2 रिएक्शन पॉसिबिलिटीज। आज SN2 के बारे में चला, पूरा कंसेप्ट आज किस पे चला? SN2 पे चला। SN2 रिएक्शन कब पॉसिबल होगी वो देखना है। चलो देखते हैं, क्वेश्चन तो देखें। Which of the following nucleophile will show maximum reactivity? Sorry, minimum है। Which of the following nucleophile show minimum reactivity towards the SN2 reaction? मिनिमम पूछा है। क्या पूछा है आपको बच्चों? मिनिमम, सबसे कम रिएक्टिविटी SN2 के सामने कौन देगा? मतलब देखो SN2 जो होता है ना, SN2 में जनरली हम लोग स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल का यूज करते हैं, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल का यूज करते हैं। ओके, ये चीज आप पहले ध्यान रखो। दूसरी चीज क्या पूछा है? मिनिमम रिएक्टिविटी टुवर्ड्स SN2। अब मान लो मैं कुछ इस तरह से, Me का मतलब होता है मिथाइल, Me का मतलब होता है मिथाइल। शांति से क्वेश्चन को समझना है। कई सारे बच्चे ना वो अपने हिसाब से, आई डोंट नो कैसे सॉल्व करते हो, और आप ऐसे सॉल्व मत करो, क्वेश्चन को समझ के सॉल्व करो, तब जाके बहुत मजा आएगा। इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा, ये CH3 बना, ये C बना, ये CH3 बना, ये CH3 बना। ओके, ये C आ गया सेंटर वाला, इसके पास O आया, इसके पास नेगेटिव चार्ज आया। ओके डन, ये बना कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर। ओके, यहाँ पे हिंड्रेंस ज्यादा है, वो चीज आप ध्यान रखना। हिंड्रेंस कैसा है बच्चों? बहुत ज्यादा है, हाईएस्ट हिंड्रेंस, हाईएस्ट हिंड्रेंस। अब हिंड्रेंस ज्यादा होगा ना, इतना बड़ा मॉलिक्यूल। अब आप खुद से दिमाग लगाओ, किसी के सामने तुरंत अटैक लगाना है, उसको कार्बोकेटायन बनने नहीं देना, उसको कार्बोकेटायन बनने नहीं देना,
उसके ऊपर जाके तुरंत अटैक लगाना है। अगर आपके पास बहुत ज्यादा हिंड्रेंस है तो क्या आप उतने आसानी से अटैक लगाओगे? नहीं लगाओगे। आंसर क्लियर हो गया, यही आएगा। आप बोलोगे सर बाकी का टर्मिनेट करके बताओ। इसके पास तो एक ही है, देखो CH3, इसके पास है O माइनस, ये भी चलेगा, कोई बात नहीं है, स्ट्रॉन्ग होगा। यहाँ पे देखो सिर्फ O माइनस, कुछ हिंड्रेंस नहीं है। यहाँ पे देखो 2 मिथाइल है, एक कार्बन है, एक हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन है, बात खत्म। इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, देखो कई सारे बच्चे पूछेंगे सर जी स्ट्रक्चर नहीं बताया आपने, तो स्ट्रक्चर भी बता देंगे, चलो कोई बात नहीं। पर सबसे ज्यादा हिंड्रेंस देखो, ये तो बहुत बड़ा मॉलिक्यूल हो गया, उसको तो पीछे जाके अटैक लगाना है। समझ रहे हो? दिमाग में जा रहा है कि नहीं जा रहा है बच्चों? दिमाग में जा रहा है कि नहीं जा रहा है? बहुत अच्छे। देखो कुछ ऐसा मॉलिक्यूल होगा, यहाँ पे ब्रोमीन दिया है, ओके, यहाँ पे हाइड्रोजन होगा, ओके, आपको अटैक लगाना है पीछे से जाके। अब इतना बड़ा मॉलिक्यूल लेके कैसे जाओगे? और इतना बड़ा मॉलिक्यूल अटैक कैसे लगाएगा? उस केस में बच्चों E2 होता है, E2 फॉलो होता है, E2 होता है एलिमिनेशन टू रिएक्शन। नेक्स्ट कंसेप्ट जैसे आएंगे ना वहां पर स्टडी करेंगे। तो आज का आंसर बनेगा इसका Me3CO माइनस। सबसे पहला जो दिक्कत आता है ना बच्चों को, इसे इसमें कन्वर्ट करने में आता है। देखो जेई या नीट में कुछ बाहर का नहीं पूछा जाता, पूछा जाता है कुछ ट्विस्ट करके। अब यही होता है ट्विस्ट। इतना आसानी से दिया जाता तो आपको तुरंत ही आंसर लिख देते कि जितना हिंड्रेंस बढ़ता है एसेंटो का न्यूक्लियोफिलिसिटी कम हो जाता है। बात खत्म, बात खत्म बच्चों। देखो यही ट्रिक्स होती है। स्क्रीनशॉट निकालो, मैं साफ कर रहा हूं जल्दी से, स्क्रीनशॉट निकालो। बस लास्ट क्वेश्चन पे आ चुके हम लोग। लास्ट क्वेश्चन बहुत मजा आएगा बच्चों, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है एंड अच्छे से सॉल्व करना, क्योंकि उसके ऊपर से 2 क्वेश्चन में सॉल्व करवाऊंगा, 5वां है पर एक बोनस में सॉल्व करेंगे। चलो देखेंगे, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। रिएक्शन ऑफ HI, हाइड्रो आयोनिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाना है। चलो डायरेक्टली क्वेश्चन पे चलते हैं, डायरेक्टली क्वेश्चन पे चलते हैं। ऐसा कुछ दिया गया, बेंजीन का रिंग है, यहाँ पे OCH3, यहाँ पे OCH3 आपको दिया गया एंड पूछा गया X, मतलब कॉन्सेंट्रेटेड HI दिया है, X कितना मॉलिक्यूल यूज करोगे आप? फाइंड क्या करना है डियर स्टूडेंट्स? फाइंड करना है X का वैल्यू, क्या कितने HI के मॉलिक्यूल यूज करोगे इसको कन्वर्ट करने के लिए। अब जब मैंने बताया ना, जब भी स्टेटमेंट्स कम तब मजा ज्यादा, स्टेटमेंट्स कम तो मजा ज्यादा। अब इसमें देखो होगा क्या, HI जो होता है यहाँ पे तो X दिया है, मतलब आप चाहो उतने ले लो, कोई दिक्कत नहीं। मैं पहला HI लूंगा तो H प्लस मिलेगा, I माइनस मिलेगा, ठीक है ना। अब होगा क्या, ध्यान से देखना है आपको, समझना, कंसेप्ट को समझना बच्चों, बहुत मजा आएगा। ये H प्लस जाएगा इसके पास, गया, ओके, इसके पास जाएगा H प्लस ऑक्सीजन के पास। ऑक्सीजन के पास क्या रहेगा, लोन पर रहेगा, तो कुछ स्ट्रक्चर ऐसा बनेगा, ध्यान से देखो। बहुत बार क्वेश्चन को देखने से उसको समझने में बहुत आसानी हो जाती है। ये उसका CH3 था, इसके पास मैंने एक H भेजा, एक ही लोन पर बचा, प्लस बना होगा। तो जो इसके पास किया एक HI से, तो दूसरे HI से मैं ये काम नीचे वाले मॉलिक्यूल के पास भी कर सकता हूं ना। अगर आप चाहो तो मैकेनिज्म लगा के सॉल्व करना, बहुत आसान लगेगा, मजा आएगा आपको, बहुत मजा आएगा। अब देखना होगा क्या, नया बॉन्ड बना, ये तो बना भैया न्यू बॉन्ड। तो नया बनाने के लिए पुराना तोड़ना पड़ेगा, पुराना तो बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, तभी तो नया रिलेशन बनता है ना। पुराना रिलेशन निकालो, करना मत अभी कुछ, ओके। मैं करूंगा क्या बच्चों, यहाँ पे देखो ऑक्सीजन ये रूम पर अपने ऊपर बुला लेगा, तो भैया तू आ जा, तू आ जा, तेरे बिना नहीं मजा आएगा। देखो अब हो गया कुछ ऐसा, यहाँ पे रहा सिर्फ OH, यहाँ पे रहा सिर्फ OH, दोनों CH3 चलते बने, यहां से भी CH3 चलता बना, लोन पेन चला गया, सो प्लस चार्ज, सो प्लस चार्ज, 2 आयोडीन बचा था तो दोनों यहाँ पे आ गए, I माइनस, I माइनस। कितने HI का यूज किया? इस टाइप के क्वेश्चन को बोला जाता है बच्चों स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। जब स्ट्रेट फॉरवर्ड कैलकुलेटिव क्वेश्चन हो तब टर्मिनेशन नहीं करना होता। जब भी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन होता है, जो वैल्यूज वाले क्वेश्चन होते हैं, उसे कैलकुलेट करके रियल वैल्यूज निकालना होता है, बात खत्म। इसका आंसर आएगा 2। अब कोई मान लो कि आपको परेशान करना चाह रहा है, परेशान करना है आपको, यहां पे एक चीज ध्यान रखना, ये दोनों OH होते हैं ना, वो
बेंजीन के रेजोनेंस की वजह से स्टेबिलाईज हो जाएगी। इसका लोन पेयर यहाँ अंदर स्टेबिलाईज हो सकता है, इसका लोन पेयर भी स्टेबिलाईज हो सकता है। अगर स्टेबिलाईज नहीं होता तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। कैसा प्रॉब्लम वो देखते हैं। तो इसका आंसर तो मिल गया। अब मान लो आपको थोड़ा परेशान करना है तो पीछे ने कुछ ऐसा क्वेश्चन बनाया, बीच से रिंग निकाला, रिंग निकाल के बोला कि भैया तो इसका आंसर निकाल के बताओ मुझे, तभी तेरे को मिलेगा एक चॉकलेट। इसका आंसर निकालना है, आपको यूज क्या करना है, एक्स ऑफ एच आई, मतलब एच आई के कितने मॉलिक्यूल यूज करोगे ये आपसे पूछा गया। तो बेटा निकाल कितना एच आई यूज करेगा। तो इसमें तो सबसे पहली चीज क्लियर है, मैं 2 एच आई यूज करूंगा ना, तो यहाँ पे OH OH बनेगा, वो तो क्लियर था, वो तो क्लियर था ना बच्चों, वो क्लियर था। यहाँ पे OH OH आएगा। अच्छा डन, ठीक है, बहुत क्लियर, बहुत ही क्लियर। कितना एच आई यूज हुआ, पहले 2 एच आई यूज हो चुका है प्लस। अब देखो बाजू बाजू के कार्बन पे 2 OH आ रहा है ना, ये स्टेबल नहीं होंगे। क्यों स्टेबल नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पे रेजोनेंस स्टेबिलाईजेशन पॉसिबल नहीं है। ये ध्यान रखना, आपको परेशान करने के लिए रिंग निकाल दिया प्रिंटिंग एरर से, आपका आंसर चेंज हो जाएगा। यहाँ पे स्टेबिलाईजेशन नहीं होगा, स्टेबिलाईजेशन नहीं होगा तो फिर से 2 एच आई आएंगे। अगर फिर से 2 एच आई आए तो कुछ सिचुएशन ऐसा बनेगा, कहां बनाएंगे, यहां बनाए, चलो कोई बात नहीं। आप देखो अच्छे से देखो, बढ़िया तरीके। अरे रिंग नहीं लगाना भैया, क्या कर रहा है तू। यहाँ पे देगा आपको 2 एच आई, 2 एच प्लस प्लस आपको देगा 2 आई माइनस। होगा क्या, यहाँ पे OH था, यहाँ पे दूसरा OH था, उसके पास लोन पेयर रहती है, इसके पास भी लोन पेयर रहती है, H प्लस यहाँ पे एक जाएगा, इसके पास बॉन्ड बनाएगा, दूसरा H प्लस जाएगा, इसके पास बॉन्ड बनाएगा, बना दिया। क्या बात है बच्चों, क्या बात है। अब ये क्या बना, ये बना हमारा H2O। H2O तो अच्छा खासा लिविंग ग्रुप होता है, तो उसे निकाल दो। निकाल दिया तो क्या बनाया आपने, H प्लस निकल गए, यहां से बॉन्ड पेयर चला, यहां से बॉन्ड पेयर चला जाएगा, यहां से बॉन्ड पेयर जाएगा, तभी तो क्या रिलीज होगा, -2H2O रिलीज होगा। यहाँ पे प्लस प्लस चार्ज आ रहा है, वहां पे आप 2 आयोडीन चिपका दो, बात खत्म। चिपका दिया मैंने 2 आयोडीन। अब ध्यान से देखना, दूसरे 2 HI यूज किए। अब फिर से एक बार, अब ये 2 HI होते हैं ना, उनकी साइज बहुत बड़ी है, आयोडीन की साइज बहुत बड़ी, इसकी साइज बहुत बड़ी, तुमको मजा नहीं आ रहा। तो अब फिर से क्या होगा, ये दोनों आयोडीन रिलीज हो जाएंगे। दोनों आयोडीन रिलीज हो गए तो यहां पे कुछ ऐसा स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होगा, हो गया। अब और एक HI आएगा, इसके अंदर एक और HI यूज होगा, ये बॉन्ड पे कोई एक पे शिफ्ट हो जाएगा एंड आप बनाओगे यहां पे बच्चों I, यहाँ पे आप लिखोगे H, तो यहाँ पे एक और HI को यूज किया। कुल मिला के आपने बच्चों 5 HI का यूज किया। इस टाइप का क्वेश्चन जे एडवांस के लिए ठीक है। मजा आया ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, सही है। कितने HI यूज किए, 5 HI। सिर्फ रिंग निकाली, हमारी रिंग निकल गई, धुआं निकल गया। मजा आया, समझ में आया पूरा कंसेप्ट। स्क्रीनशॉट निकालो इसका, स्क्रीनशॉट निकालो, स्क्रीनशॉट निकाला, चलो बहुत अच्छे बच्चों। सो लेट्स टेक अ स्क्रीनशॉट, ले लिया, चलो इसे साफ करता हूं। आज के क्वेश्चंस तो कंप्लीट हो गए, सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द लास्ट स्लाइड। लास्ट स्लाइड पे चलेंगे बच्चों। ओके, सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द लास्ट स्लाइड। ओके, क्या लिखा है दिखाई नहीं दे रहा सर जी, लिखा है प्रैक्टिस MCQ। यहाँ पे क्वेश्चन दिया है ना, ये पिक्चर ही शो करता है बच्चों। ये पिक्चर शो ये करता है आपको कि जेई नीट एक ओशियन की तरह है, पूरा दरिया है। ओके, आप जाओ डुबकी लगा के आओ। ओके, बाय बाय। आई एम श्योर आपको मजा आया होगा सेशन में। ऑलराइट, सो डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस लेक्चर, डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस लेक्चर, डोंट फॉरगेट टू कमेंट दिस लेक्चर, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, बाय बाय, कल फिर मिलेंगे।